हेलो फ्रेंड्स। आप में से कितने लोगों ने सुना होगा नाम प्रोफेसर एम आचार्य येलू का। दोस्तों, आज का एपिसोड मैंने बनाया है यही प्रोफेसर एम आचार्य येलू के दिए हुए एक ऐसे कह लीजिए कि आदेश के ऊपर में, जिसके कारण आज की डेट में भारत की सत्ता जो है पूरी की पूरी डगमगा गई है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना तो होगा कि एक दिन पहले जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके बीए की जो डिग्री थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने ली है पॉलिटिकल साइंस में 1978 में, उससे उस पे आधारित कई उससे सवाल किए गए थे और एक पिटीशन फाइल किया गया था नीरज शर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा। बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को सार्वजनिक करें, और यही प्रोफेसर एम आचार्य येलू जी जो हैं, इन्होंने 2017 में निर्णय दिया। नीरज शर्मा जी ने 2016 में इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त के सामने ये एप्लीकेशन दिया कि देश के प्रधानमंत्री को अपने बीए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में ये लिख के दिया है कि वो बीए पॉलिटिकल साइंस है। तो उसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आचार्य येलू जी के सामने ये एप्लीकेशन मूव किया। आचार्य येलू जी ने कहा, प्रोफेसर आचार्य येलू जी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उस वक्त में, दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली है उसको सार्वजनिक करें। इसके विरोध में 2017 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो मूव की दिल्ली हाई कोर्ट को, और कल उसके ऊपर में फैसला आया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री को सार्वजनिक करने के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने घोषणा की, आदेश जारी किया है, उस आदेश को जो है उस पर स्टे लगा दिया। ये जस्टिस सचिन दत्ता जी हैं, और इसके अंतर्गत जो पुरानी जो कहा जाए कि जो दलील दी थी तुषार मेहता जी ने, जो सरकारी वकील हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, आप लोग को पता है, उन्होंने ये कहा था कि भाई निजता का जो कानून है वो आर्टिकल 21 द्वारा जो है वो सुरक्षित है। यानी आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू प्रिवेसी को। ओके, प्रिवेसी यानी निजता। तो राइट टू प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 21 द्वारा प्रोटेक्टेड है, जबकि राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो जो है वो ऐसा वो कोई आर्टिकल द्वारा जो है मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए आर्टिकल 21 यानी राइट टू प्रिवेसी जो है वो सुपरसीड करती है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये उसके ऊपर में सचिन दत्ता जी का निर्णय है कि उन्होंने स्टे लगा दिया। परंतु आज दोस्तों मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप जरा सोचिएगा इन विषयों पे। पहली चीज तो ये कि यदि आपकी कोई जानकारी सरकार को चाहिए तो सरकार तो आपकी बाह मरोड़ के जानकारी ले लेती है, चाहे वो टैक्स फाइलिंग हो, चाहे आपके पासपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा आपका जो है आज की डेट में सरकार के पास में है। तो जो इस सरकार के मुखिया हैं उनका इंफॉर्मेशन हमारे पास क्यों नहीं है? और वो भी कोई ऐसा वैसा इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भाई आप अपनी डिग्री दिखाइए। डिग्री जो है वो किस तरीके से आपकी प्राइवेसी को जो है निजता का उल्लंघन कर रहा है, ये मेरे समझ के बाहर है। दूसरी चीज दोस्तों सोचने वाली जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, ये 140 करोड़ के जो देशवासी हैं यही मेरा परिवार है। यही बोल बोल के वोट मांगे गए, यही बोल बोल के जो है उनकी स्वच्छता और ईमानदारी की जो है इमेज को क्रिएट किया गया है। कहा गया है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए ये करप्शन में कभी लिप्त ही नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परिवार नहीं, किसके लिए धन दौलत बनाएगा। ठीक है, तो जब हम सभी लोग उनके परिवार के अंग हैं तो हमसे क्या छिपाना भाई, परिवार से क्या छिपाना। यदि हम भी परिवार में कुछ करते हैं तो यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम परिवार के सामने बोलते हैं, माँ पिताजी के सामने बचपन से बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, और लाइफ का एक लेसन लर्न कर लेते हैं हम लोग। तो यदि आपसे कोई गलती भी हुई है
तो आपको आके सबके सामने स्वीकार करने में क्या परेशानी है? परेशानी है क्योंकि मेरे और आपके जैसे ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये प्रधानमंत्री हैं भारत के। और दोस्तों, जो नियम बोलता है इलेक्टोरल ऑफेंस का, उसमें चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में सेक्शन 125 सब सेक्शन ए, वो ये कहता है कि यदि कोई चुना गया निर्वाचित सदस्य, एमएलए या एमपी, कोई इंफॉर्मेशन को कंसील करता है या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 6 महीने की सजा का प्रावधान है, साथ ही पेनल्टी का भी प्रावधान है। या फिर दोनों चीज हो सकती है कि पेनल्टी भी लगे आपके ऊपर में और आपको 6 महीने की सजा भी हो। तो क्या कहीं ऐसा डर तो मन में नहीं सता रहा है कि भाई यदि मेरी डिग्री गलत निकली, यदि इसके ऊपर में खोजबीन नहीं हुई, जांच पड़ताल हुई और मेरी डिग्री यदि गलत निकल गई तो कहीं मुझे 6 महीने की सजा तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा? ये शायद हो सकता है नरेंद्र मोदी ने सारे जनप्रतिनिधि जो एफिडेविट फाइल करते हैं उनके मन में ये एक बहुत बड़ा डर रहता है। दोस्तों, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, सबसे पहला केस हुआ था जहां पे किसी चुने हुए उम्मीदवार की विधायकी चली गई थी। वो था मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा वर्सेस राजेंद्र भारती, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा भाजपा के नेता है, आपको मालूम है। राजेंद्र भारती जो है वो कांग्रेस के हैं, अभी भी एमएलए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने राजेंद्र भारती को हराया था 2013 के इलेक्शन में शायद, और उसके बाद में ये कोर्ट में केस गया क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जो एक लिमिट रहती है उससे ज्यादा एक्सपेंस किया था। जो एमएलए, हर एमएलए को एक लिमिट है कि भाई आप इतना 25 लाख था शायद उस वक्त में, कि आप इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो शायद उस लिमिट को उन्होंने क्रॉस कर दिया था। ये हाईकोर्ट में केस गया और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ डिसीजन आया था। इसको प्रदीप बिसोरिया ग्वालियर के एक वकील हैं, उन्होंने एक केस लड़ा था, बहुत ही शानदार तरीके से लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में जो खेतान साहब हैं, अपने जबलपुर से, जो लोकसभा का इलेक्शन भी 2019 में लड़े थे, विवेक खेतान, जहां तक मेरी याद जा रही है उन्होंने लड़ा था केस, पर सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में जो है उसका डिसीजन दिया। तो कहने का अर्थ है कि एक प्रेसिडेंट है पहले कि हाईकोर्ट ने जो है वो इस तरीके के केसेस को सुना है जहां पर एफिडेविट में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ में जजमेंट भी दिया है। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब इस बार जज सचिन दत्ता जी का ये फैसला आया कि नहीं, हम जो है हम इस फैसले को जो है, ये जो डिग्री है प्रधानमंत्री जी की, इसको सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मूल सवाल जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि क्यों ऐसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जो हैं वो निजता के कानून के आड़ में, निजता के कानून के पीछे छिप जाते हैं और निजता के कानून के आड़ में कई चीजों को छुपा जाते हैं। क्या ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है? भारत तो एक कहा जाता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसी चीज के लिए भारत वर्ष की पूरी दुनिया में जो है गुणगान होता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का अर्थ है कि जो लोग वोट देते हैं, जो जनता है, उनका डेमोक्रेसी में बराबर का सहभाग है। आपका काम सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। वोट डाल के यदि आपने नेता अपने चुने हैं तो आप 5 साल तक सहभाग के साथ जो है सरकार चलाएंगे। ये होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसका दावा हम लोग भारतवर्ष हमेशा से करता है। तो ये कैसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जहां पर देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया जो है वो अपनी कॉलेज की डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है? यह अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद बात है। दोस्तों, अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना था कि हमारे निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेंद्र जी, इन्होंने कहा था कि हम वीडियो जो है वो नहीं दे सकते, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, जो इलेक्शन का जो बूथ, जो एरिया है, जो प्रेमाइसेस जो है उसका हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी माताओं और बहनों का निजता जो है वो निजता भंग होगी। अब
ये सवाल उठता है कि भाई आपकी माताएं और बहनें वोट डालने जा रही हैं, ऐसा क्या करने जा रही हैं कि उनके निजता का जो है वो हनन होगा। तो ये एक हफ्ते के अंदर में या कह लीजिए 2 हफ्ते के अंदर में कंसेक्यूटिवली 2 इंसिडेंट ऐसे बड़े हुए हैं जहां पर सरकार जो है वो निजता के कानून के पीछे, राइट टू प्रिवेसी के पीछे चिप गए। क्या आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों से दूर भाग सकते हैं, उनसे पलायन कर सकते हैं। आप आर्टिकल 21 की आड़ लेके उसके पीछे छिपके जो है अपने संवैधानिक जो उनके कार्य हैं उसका निर्वहन करने में किसी भी तरीके का जो है वो टाल मटोल कर सकते हैं। क्या ऐसा कहता है आर्टिकल 21? कतई ऐसा आर्टिकल 21 नहीं कहता। यदि किसी भी तरीके की प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है वो यदि आपको आपके संवैधानिक कार्य करने में किसी भी तरीके से बाधा डालती है या बाधक बनती है, तो आपके संवैधानिक जिम्मेदारियां जो है वो सुपरसीड करती है राइट टू प्राइवेसी को। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये ज्ञानेंद्र जी कैसे राइट टू प्राइवेसी के पीछे छिप गए और इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों का स्वतः संज्ञान लेता है, इस चीज का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नहीं लिया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज दोस्तों, एक समझने वाली बात है, भारत का जो समाज है ये हम लोग बचपन से जो है इस तरीके की गाथाएं पढ़ते आए हैं। बैताल 25, सिंहासन 32, है ना, यक्ष प्रश्न महाभारत में, जहां पे लोगों के अंदर में एक जिज्ञासा पैदा की जाती थी, सवाल पूछने की और सही सवालों का जवाब जानने की। ठीक है, तो ये एक वैसा समाज रहा है जहां पर यक्ष प्रश्न, सिंहासन 32, बैताल 25 ये बचपन से बच्चों को पढ़ाया गया है। तो जो समाज में प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना आपके डीएनए में है, आपके खून में है, वहां पे कैसे कोई सॉलिसिटर जनरल ये कह सकता है कि राइट टू प्रिवेसी जो है प्रिवेसी जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको सुपरसीड करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर में आप देखिए सोशल मीडिया में कहीं बहस, कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि क्या राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन को सुपरसीड कर सकती है, राइट टू नो को सुपरसीड कर सकती है, वो भी एक ऐसे समाज में जहां पे साहित्य रचे गए हैं जिसके अंदर में बच्चों को बचपन से ही जिज्ञासा और प्रश्न करना और प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना, इसके लिए जो है उनके मन में कौतूहल पैदा किया जाता है, बचपन से उनको ट्रेन किया जाता है। क्या उस समाज के अंदर में हम इस आड़ में छुप सकते हैं कि भैया हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को सोचनी है वो ये सोचनी कि क्या प्रधानमंत्री का लाइफ जो है वो प्राइवेट है? आपकी प्राइवेट लाइफ, मैरिड लाइफ, यहां तक तो मैं समझता हूं, मैरिटल लाइफ, ये सब चीजें प्राइवेसी के अंतर्गत आती हैं, परंतु किस तरीके से जो है वो आपकी डिग्री जो है वो आपकी प्राइवेसी का पार्ट बन गई, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है, सार्वजनिक पद है, और इसमें जितनी चीजें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा सके, सार्वजनिक रूप से आपके और मेरे सामने प्रस्तुत की जा सके, उतना बेहतर है, उतना ट्रांसपेरेंसी ये सिस्टम में लेके आता है। तो क्या हम ये ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? क्या हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहां पे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए उच्च पदों पे लोग जो है वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तरीके से, ट्रांसपेरेंट वे में? क्या वो अकाउंटेबल हैं? क्या वो आपके और मेरे प्रति जवाबदेह हैं? ये सारे सवाल जो है ये आपको सोचने की आवश्यकता है और इस पे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि देश के उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति गलत बोलता है, झूठ बोलता है, अपनी शैक्षणिक डिग्री जो है उसको गलत करके दिखाता है, तो आप समझिए कि ये देश जो है किस दिशा में बह रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1971 में रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल किया था और आपको पता है कि 1973-74 तक आते आते उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसे बिल क्लिंटन जो है उन्होंने अपने मैरिड लाइफ में जो बेसिकली
देखा जाए तो उनका और हिलेरी क्लिंटन के बीच का मामला था, उनके परिवार का मामला था। उन्होंने किसी तरीके की, आप समझ लीजिए कि सेक्सुअल लाइफ में जो है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मैरिड लाइफ के प्रति जो है उन्होंने ईमानदारी नहीं बरती, और उनकी भी इम्पीचमेंट की जो है वो कंडीशन डेवलप हो गई थी। इम्पीचमेंट जो है वो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जैसे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, वहां पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहां पे ये रखा गया था कि इनको इम्पीच किया जाए। तो ये क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सत्ता के उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कर रहे हैं, इनको झूठ नहीं बोलना है, इनको सत्य का जो है वो साथ लेके चलना। और ये तो महात्मा गांधी की जमीन है, ये हरिश्चंद्र की जमीन है, ये महात्मा गांधी और हरिश्चंद्र की जन्मभूमि है, ये महात्मा गांधी और हरिश्चंद्र जी का देश है, जहां पे सत्य जो है, सत्य की डगर पकड़ना बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है। वैसे देश में एक प्रधानमंत्री यदि ये कहता हुआ पकड़ा जाए कि उसकी डिग्री जो है वो गलत है, तो आप सोचिए कि ये पूरे के पूरे देश के इमेज को कितने बुरी तरीके से टार्निश करेगा। शायद यही कारण हो सकता है कि हाईकोर्ट ने सोचा होगा कि मुद्दा बढ़े नहीं और इसको यहीं काट दिया जाए। दोस्तों, नटशेल में मुझे जो इस विषय पे कहना था वो मैंने बताया है। आप इन सवालों पे जो मैंने आज खड़े किए हैं उन पे जरूर सोचिए, और यदि ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बताइएगा। और यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ आपका इंफॉर्मेशन कर्व बढ़ाने में मदद की है, तो कृपया करके आप भी मेरी मदद करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम द्वारा आप जो भी योगदान देना चाहें दे सकते हैं। हम इस चैनल को थोड़ा और बड़ा और प्रोफेशनल करने का प्रयास कर रहे हैं। धन अभी तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मैं जनता से ही धन इकट्ठा करना चाह रहा हूं, किसी पूंजीपति के पास नहीं जाना चाह रहा हूं। हालांकि मैंने 23 साल जो है वो कॉर्पोरेट जर्नलिज्म, स्टॉक मार्केट जर्नलिज्म ही किया है। ये मेरे लिए आसान है कि किसी एक व्यक्ति के पास जाके मैं उनसे सहयोग मांगू, परंतु मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं अपनी डगर जो है उससे हिलना नहीं चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता अपने जर्नलिज्म के साथ में। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बार बार जो है सहयोग, सहभाग करने का निवेदन करता हूं। थैंक यू दोस्तों। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। बाय, गुड डे।